मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक जी। आज हम मिल रहे हैं उमर से, जवेरिया से, सबूर से। ये सब लोग बड़ा ज़बरदस्त सा पॉडकास्ट करते हैं, आप इनको देखते हैं। ज़ाहिर है 1.3 मिलियन फॉलोअर्स ये लीड करते हैं पॉडकास्ट के। जो चंद मेजर पॉडकास्टर्स हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं। शेख उमर सलीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। So Umar, you are actor, comedian and content creator. So you are actually boss in this thing, right? Now I am boss. Now I am boss. अच्छा चलिए, लेकिन पहले टीम को अपनी इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम। Sure. So आपके साथ होती हैं हमेशा, हमने अभी देखा भी सेल्स गर्ल्स हमारी प्यारी सी जवेरिया खान। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम सलाम। वो जो आपने कहा है ना, हमें हमारी लुक से काफ़ी है वो क्या है, बाकी हम अपनी ब्यूटी से बेच ब्यूटी और देंगे। अदाएं काफी है। नहीं वो क्या, हम जो भी कहो हम बेच देंगे। हाँ, ये व्हाट आर रियलिटी। बिल्कुल ऐसा आज ही है। तक जो है खातून की यहाँ पे उसका रोना रोया गया मजलूमियत का। खातून की इस साइड के ऊपर कभी सब चुप साथ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। हालांकि जितनी स्ट्रांग विमेन हैं हमारे यहाँ पे माशाल्लाह, वाह वाह वाह, ऐसी तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी है। और एक सुपर वुमन का कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। हाँ, दे कैन जस्ट गेट अवे विद एनीथिंग, Yes. दे कैन डू एनीथिंग। Yes, they can. है ना उमर? बिलियन डॉलर इंडस्ट्री खड़ी हुई है। बिलियन डॉलर इंडस्ट्री ये जो एडवर्टाइजमेंट की, मार्केटिंग की, किस पे खड़ी है? किस पे खड़ी है? लेडीज हम पर। पे औरतों पे। देखिए देखते तो आप लोग ही है ना। देखते हाँ, हमारे लिए है। अब उसमें अगर मैं होती ना तो मैं वो सवाल करती कि ठीक है, वो बेचने के लिए औरत इसलिए डालती है, औरत देख के मर्द रेजर खरीदते हैं। Exactly. वो उन्हें अगर औरत पसंद आए तो उन्हें लगता है रेजर भी अच्छा होगा। भाई औरत का रेजर से क्या ताल्लुक Exactly, है ना? हाँ। लेकिन द गुड क्वालिटी मॉडल रिप्रेजेंट इट्स अ गुड क्वालिटी रेजर। Yes. सो इट्स जस्ट बेसिकली फॉर मेन हाँ। कि इनको हर चीज को बेचने के लिए इन्हें औरत दिखानी पड़ती है, दिखानी फिर ये पड़ती कोई है। चीज खरीद। किसी भी चीज़ की अटेंशन लेने के लिए, मतलब एक रेजर है उस पर कोई अटेंशन क्यों देगा? एक साथ खूबसूरत मॉडल खड़ी है तो पहले अटेंशन उस पर जाएगी, फिर वो कहेगी रेजर खरीदे, फिर अटेंशन उस पर जाएगी। तो जो कौन फिर इसमें किसको डिस्कस करना चाहिए? जो बायर है, जिसको प्रोडक्ट कोई दिखानी हो तो दिखा के कुछ बेचा कुछ भी जा सकता है। बेसिकली साइकी है ना, अब जो मर्दों की एक साइकी है, हाँ। जिसकी वजह से ये एक शोबा डेवलप हुआ है। राइट। सो मर्दों की एक साइकी है कि अपनी अपनी कमजोरियों को भी साइकी कह के कवर कर जाते हैं, और हमारी जो बातें हैं उनमें से हर एक चीज को हाईलाइट करी जाती है। सो ये है हमारा आजकल की नई जनरेशन Exactly. जवेरिया। सो वेलकम। ये ना समझना कि हम आपको भूल गए। अब्दुल सबूर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सो कैसे यू आर माशाल्लाह से जबरदस्त एक्टर एंड म्यूजिशियन, हैं? यार और ACCA भी कर रहे हैं। जी यार ACCA करने वाले लोगों को तो कहते हैं जिंदगी की परवाह नहीं होती, गुम मस्त, कुछ नहीं होश होती। ये सब ऐसी बातें हैं। अगर आप दिन के 2 घंटे पढ़ सकते हो, इट्स मोर देन इनफ। रियली 2 घंटे पढ़ के ACCA हो जाता है? हाँ, मेरा आखिरी पेपर है। अच्छा, ग्रेट, माशाल्लाह। अब जबकि ACCA में आई थिंक पाकिस्तानी खातून ने इंडियन एक जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ा है, और उन्होंने जो है वो मतलब टॉप किया है इस पूरे उसमें। सो पाकिस्तानी बहुत इसमें आगे बढ़ रहे हैं ना। हाँ, काफ़ी नाम निकल के आ रहे हैं। अब पहले ऐसा होता था कि इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती थी, बट बिकॉज ऑफ ज़ारा, वो ज़ारा डार जो नईम डार की बेटी हैं, जी। उन्होंने जब से टॉप किया ना, तो उसके बाद से ये वाली मार्केट अनलॉक हो गई है लोगों के लिए। उनको पता लग गया कि यार ACCA भी एग्जिस्ट करता है, इसमें भी बच्चे डिस्टिंक्शन ले रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। हमारे काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत मुश्किल कंसिडर किए जाते हैं। बाहर के मुल्कों में 6-6, 7-7 अटैम्प्ट्स निकल जाती हैं उसे एक पेपर को क्लियर करने के लिए, जी। और यहाँ पे बच्चे जो ग्लोबली जो है वो डिस्टिंक्शन ले रहे होते हैं, फर्स्ट पोजीशन ले रहे होते उसकी वजह क्या है? हैं। यहाँ पे हम लोगों को ना रगड़ा ज़्यादा जाता है। अच्छा। वहाँ पे वो आज़ाद होते हैं, उन्होंने करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। हम लोगों के ऊपर प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, लोगों का, दोस्तों का, काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें इकट्ठी हो गए ना, हम लोगों को वो प्रेशर जब डालती हैं तो हम लोग कुछ कर जाते हैं। भाई अब्बा क्यों ना प्रेशर डालें, आखिर 22 साल 25 साल की उम्र तक गाड़ी भी लेके दे रहे हैं, फीसें भी वही भर रहे हैं, तो ये बाहर तो नहीं होता। वहाँ पे तो 14, 15, 16 साल की उम्र से हो गया था, जाओ भाई कर, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, खुद कमाओ खुद खाओ, है ना। सो एवरीथिंग कम्स विद सम प्राइस, सो प्राइस तो पे करनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं, मैं से इसमें ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जो हम अब जाकर हम शो की वजह से ज्वाइन कर लेते हैं कि हमारा शौक है, हमारा प्रोफेशन भी बन गया। तो इनका जो ACCA है, आई डोंट नो किस तरह के लोग उसमें शौक रखते होंगे, तो डेफिनेटली सिर्फ प्रेशर की वजह से पढ़ते हैं, मैंने अंदाजा लगाया। नहीं, वो ये वो लोग शौक रखते होंगे जिनको दूसरों को वो करने का मजा आता है। आपका जो है ना बैलेंस नहीं हो रहा, थ्रेटन करने का मजा थ्रेटन आता करने है। का और मजा ये भी आता बताओ है। ना, 2 घंटे रोज के पढ़ते हो, पिछले 30 साल से पढ़ रहे हो। जाहिर है बेचारा, हम लोग तो वाकई 30 साल से पढ़ रहे होते हैं। तो अच्छा उमर, कैसे ये ख्याल आया कि यार पॉडकास्ट किया जा सकता है? एंड नाम क्या था इसका? पॉडकास्टिक। यस। राइट। सो ये सटायर पे करना है, Yes. कॉमेडी करनी है, और Yes. ये कैसे आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली चूँकि आजकल पॉडकास्ट
ट्रेंड पर है। आज से 10-12 साल पीछे चले जाएं तो गोरों ने शुरू किया था, वो आस्ता आस्ता 10-12 साल बाद हमारे यहाँ पर ट्रेंड आया। तो जब यहाँ पर आया तो हर बंदे ने पॉडकास्ट शुरू कर दिया। स्पेशली इसका ट्रेंड कुछ इसलिए भी बढ़ गया, जब इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया गया था, वो एक पॉडकास्ट स्टाइल में किया गया था। तो उसके बाद लोगों को और अवेयरनेस आई, अच्छा ये भी एक स्टाइल है जिसको लोग फिर आस्ता आस्ता बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चैनल्स बना लिए। अब चैनल्स तो बना लिए, लेकिन हम डेफिनेटली क्वालिटी गेस्ट नहीं होते, फिर वो किसी को भी बुला लेते थे, कोई भी आ गया कैसे भी हो गया, तो फिर वो आपस में बातें करते, तो बड़ी अजीब सी बातें जो रिलेट नहीं हम कर पाते थे सम टाइम। तो ऐसे ही हम एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, लाइक एज अ ऑडियंस हम बैकग्राउंड में बैठे हुए थे, पॉडकास्ट चल रहा था कि साइकियाट्रिस्ट के साथ, फिर वो बता रहे डिप्रेशन को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो उस पर कुछ ऐसी बातें करी हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे, भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि फॉर एग्जांपल आपको अगर डिप्रेशन है तो आप अपने एसयूवी की गाड़ी का शीशा नीचे करें, बाहर ऐसे हो, मतलब लाइक यार एसयूवी गाड़ी में भी बैठ के अगर आपको डिप्रेशन है ना, तो आपका डिप्रेशन लाइलाज है फिर, है ना, फिर उसका कोई हल नहीं। मतलब जिससे एक अमीर आदमी तो रिलेट कर सकता है लेकिन गरीब नहीं कर सकता। हाँ, अमीर आदमी भी, अच्छा ठीक है, किसी हद तक। तो हमने उसी को थोड़ा सा, सॉरी यहाँ सारे लोग कहेंगे फराह जो क्या बातें करी, हाँ डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, इट्स नॉट कि पैसा है तो डिप्रेशन नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लोअर मिडिल क्लास और या मिडिल क्लास में ये समझा जाता है कि डिप्रेशन इज़ नथिंग, इसको समझा ही नहीं जाता, इसको कोई अहमियत, मतलब ऐसा समझ लें कि अगर मिडिल क्लास किसी को है ना डिप्रेशन, तो घर वाले कहते हैं इसका इलाज हमारी जूती है। हाँ जी, मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ इस पे। एक बंदा था, तो उसको ना सर में बहुत दर्द हो रही थी, तो पीर साहब के पास चला गया, तो उसने पीर साहब से कहा कि पीर साहब सर में बहुत दर्द हो रही है। तो पीर साहब ने एक दफ़ा बात सुनी, कहा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, कुछ करें। उसने कहा सर में दर्द हो रही है पीर साहब, तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने एक हथौड़ी थी उनके पास, रख के उसके पैर पे मारी। उसने कहा हाय मेरा पैर, उसने कहा सर का दर्द ठीक हो गया ना। तो यहाँ पेट की लाले पड़े रहते हैं। Exactly, this is तो my लग्जरी point. कहाँ कि आप ये Exactly. सोचें कि तो हम एक फॉर एग्जाम्पल 5,000 पर आवर किसी को हम थेरेपिस्ट को पे, एक गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता उस बारे में, राइट। तो इसको हमने लेकर शुरू किया था, वो एक अच्छा क्लिप चला गया। फिर हमने किया था मेकअप आर्टिस्ट पर, जो आमतौर पर है ना, आपको देखा जवेरिया बनी थी मेकअप आर्टिस्ट? नहीं, अनाया बनी थी। अच्छा। शी वाज सपोज्ड टू कम, लेकिन वो किसी शूट की वजह से नहीं आ सकी। तो पहला जो वायरल गया था वो था मेकअप आर्टिस्ट, इंस्टाग्राम की मेकअप आर्टिस्ट। आपने अक्सर देखा मुआ, MUA मुआ लिखा, तो मुझे तो 1-2 साल पता ही नहीं मुआ होता क्या है, हर दूसरी आईडी पर मुआ मुझे तो लिखा। अभी भी नहीं पता मुआ क्या होता है। आपको नहीं पता? नहीं। तो क्या बताए होता ना है? ऑडियंस को क्या होता है? मुझे भी नहीं पता। मेकअप आर्टिस्ट का जो है ना, ये है, इसका एब्रीविएशन बनता है ना। अच्छा, इसके शॉर्ट फॉर्म है आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, MUA। MUA, अच्छा, अक्सर आप right. गर्ल्स पे देखेंगे जो मेकअप आर्टिस्ट है ना इंस्टाग्राम पर, उन पे मुआ लिखा होगा। अच्छा ठीक है। तो हमने उसको टारगेट किया था कि हर दूसरी लड़की वहाँ पे मुआ है, हाँ। राइट, जिसके पास अपना मेकअप जाती है वो मुआ है। तो हमने इस चीज़ को टारगेट किया था कि हाउ दे लाइक ब्रांड की चीज़ों को एंडोर्स करती हैं, कोई भी ब्रांड उनके पास आ जाता है, राइट। हाँ जी। और ये उनको नहीं होता कि यार ये किसी की स्किन भी खराब हो रही है या नहीं हो रही है, ऑल दैट स्टफ। तो उसको हमने टैकल किया था। और मैंने खुद देखा है, हमारी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो इतनी कॉन्शियस हैं मेकअप के बारे में, को ब्रांड्स के उससे ऊपर नहीं जाती। जब मैं देखती हूँ कि वो ब्रांड वो कर रही होती है किसी ऐसी प्रोडक्ट का, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि अपने लिए तो आप क्या पसंद करते हैं और लोगों को आप क्या रिकमेंड करेंगे। मेरी स्किन का राज ये है, मैं गलत है। जैसे मैंने उसमें मिसाल भी दी कि चाइना का फ़ोन है फॉर एग्जांपल, वो एक पाकिस्तान का सुपरस्टार उसको कर रहा है, हाँ जी, राइट। चाइनीज कंपनी का एक फ़ोन है, उसको सुपरस्टार बता रहा है कि ये मैं यूज़ करता हूँ, बट एक्चुअली वो नहीं यूज़ करता। उसके पास आईफोन होगा या कोई और फ़ोन होगा, सैमसंग होगा, बराबर। तो हमने ये चीज़ बताई थी कि अपनी प्रोडक्ट अपने लिए कुछ और यूज़ करती है, लेकिन लोगों के लिए और रिकमेंड करती है जो उनको पे कर देता है। हाँ जी। तो ऐसे सोसाइटी के छोटे छोटे जो इश्यूज थे हमने उस पर हाईलाइट करने शुरू किए ना, सार्कास्टिक वे। तो लोगों को जब पसंद आना शुरू हुआ तो उसका नाम हमने पॉडकास्टिक रख दिया, सार्कास्टिक पॉडकास्ट। ठीक है, ये अंदाजा था कि पॉपुलर हो जाएगा, 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो मिल जाएंगे। पहले तो इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू किया, और इवन के लोग मुझे बाहर मिल जाते थे तो वो मिलके कहते थे मैं ये काम करता हूँ और इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको हाईलाइट करें। अच्छा, तो लोगों को मज़ा आने लगा कि ये ठीक हमारी क्लास जो है वो लेते हैं। जैसे कि मैं खड़ा था एक बार एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे आया मेरे पास बंदा, कहता अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ और मैं इंजीनियर हूँ, तो आपने कभी इंजीनियर्स पे बात नहीं की, तो आप इंजीनियर्स पे बनाए, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ। उससे 2-3 पॉइंट्स बताए तो मुझे लगा अच्छा है, तो जाके फिर इंजीनियर्स पे बात की। तो इस तरह से वो एक सिलसिला चलता गया। अच्छा, हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आई होप के यू विल स्टे विद अस। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ
सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।